Hi friends, good evening to all of you. Let's start question number 9th from exercise 9.1. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30. एक कोई टावर भी है, ये बिल्डिंग है और सपोज कीजिए ये टावर है और ये बिल्डिंग छोटा होता है जनरली टावर से. बिल्डिंग टावर से छोटा होता है. तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का और एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल ये है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा. ये आपका कितना है 30 डिग्री. और आगे क्या है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60. अब ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60. अब हमें क्या करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई. अब ये जो टावर है आपका ये 50 मीटर हाई है, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. क्लियर है क्वेश्चन? लेट ए बी a tower and CD is a building. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मत लिखिए. अब क्या करना है, हमें CD फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? CD. अब CD फाइंड आउट करना है तो हमको एटलीस्ट AD चाहिए. AD मिलेगा तब 30 को यूज करके CD निकाल लेंगे. अब AD कहाँ से मिलेगा, तो AD निकालने के लिए हम पहले ये वाला ले लेंगे, बड़ा ये ट्रायंगल ले लेंगे. इसमें ये 50 दिया हुआ है और 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो इससे हमारा AD आ जाएगा. हमने क्या कहा, अगर एक साइड और एक एंगल दे दे तो दूसरा साइड आप निकाल सकते हो. तो हम पहले ट्रायंगल ABD लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD कोमा लगाइए और इसमें अगर देखा जाए तो ये है 90 डिग्री. एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री और AB कितना है 50 मीटर. एंड ये एंगल लिख दीजिए BDA इक्वल्स टू 60 डिग्री. यही तीनों चीज जो हम लिखते हैं उसी को यूज करना है. अब क्या करना है, आपको ये निकालना है और ये गिवन है.
ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो P और B है, इसीलिए 10 लेंगे। 10 60 इक्वल्स टू हो जाएगा AB, P ये हो गया और B हो गया 80, AB अपॉन 80। 10 60 क्या होता है, √3। AB कितना है 50 और AD कितना फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो AD इंटू √3 इक्वल्स टू 50 इंटू 1 दैट इज 50 और AD इक्वल्स टू हो गया आपका 50 अपॉन √3। क्लियर है, इतना मीटर। अब AD आपका आ गया। अब क्या करना है, अब ट्रायंगल लेना है ADC। अगेन इन ट्रायंगल ADC कोमा यहाँ पर D 90 होगा, एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री कोमा इसमें AD आप निकाल चुके हैं, कोमा मत लिखिए, अब एंड लिखिए और एंगल CAD इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको यूज करना है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही बात है, 30 ये है तो बेस ये हो गया और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर लेंगे तो इसमें भी 10 ही लेंगे। 10 30 इक्वल्स टू हो गया, परपेंडिकुलर हो गया CD अपॉन बेस हो गया AD और 10 30 होता है 1 अपॉन √3। CD आपको फाइंड आउट करना है और AD आप निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, 50 अपॉन √3। तो 50 अपॉन √3 लिखिए। अब मेन बात हमारा ये है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 अपॉन √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और CD को √3 से करेंगे, मीन्स √3 CD इक्वल्स टू हो गया 50 अपॉन √3। अब अगर CD निकालेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा। बाय में जाने का मतलब है 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, ये बाय में आएगा। अब क्या हो गया आपका 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 मीन्स इतने मीटर, ये निकल गया आपका CD। इसको आप चाहें तो डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में एग्जैक्टली आएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर पॉइंट 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये 6 चलता जाएगा, इसीलिए इस 6 को हम 7 बना देंगे। इतना मीटर लिख दीजिए या यही आंसर दे दीजिए, एक ही बात। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें या किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के डाउट की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।